Students, welcome back. In previous video, जो पहली वीडियो हमने इस लाइट चैप्टर की आपको सेंड की थी, उसमें मिरर्स और मिरर्स के द्वारा बनने वाले इमेजेस के विषय में बतलाया था और उनके उपयोग के। आज हम आपको लाइट के सेकंड पार्ट वीडियो में इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, ठीक है, लेंस के द्वारा जो इमेज बनती हैं वो कैसी बनती हैं, किस प्रकार की बनती हैं, लेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें एक लेंस आता है, तो लेंस से आपने किसी बुक में देखा होगा, जो बहुत छोटे प्रिंट होता है वो भी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ये देखें इस फिगर में, तो ये इतना छोटा छोटा ये लिखा हुआ है ना, ये प्रिंट इतना छोटा है, लेकिन अगर इस लेंस में देख रहे हैं, इस मैग्नीफाइंग ग्लास में देख रहे हैं इसको, तो ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब साइज कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको लेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक आपने और कुछ एक्टिविटी करते हुए देखा होगा, आपने भी की होगी कि एक लेंस लेते हैं और उस लेंस को ऐसे रखते हैं सनलाइट में, और उसके नीचे एक पेपर रखते हैं, ठीक है। और उसका एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है सन का, और वो पेपर जलने लगता है, मतलब कुछ समय पश्चात वो पेपर जलने लगेगा यदि हम उस स्पॉट को एक ही जगह रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सन का इमेज बनता है। सन की जो लाइट है वो एक जगह एक कलेक्ट होती है और वो पेपर जलने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, लेंस है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ये टू टाइप्स के लेंस हैं, ठीक है। एक ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम, छू करके हम इसकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं, जो लेंस ये किनारों पर जो है पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम इस लेंस को देखते हैं, तो जब हम इसको टच करेंगे तो बीच में ये पतला होता है और किनारों पर ये मोटा होता है। तो इस प्रकार से ये लेंस जो है कॉनकेव लेंस कहलाता है। और ये लेंस बनते कैसे हैं, एक स्फेरिकल कोई ग्लास होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो उसमें से अगर हम इस प्रकार की ये शेप काटते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस। और इस प्रकार की शेप उसमें से काट लेते हैं, है ना, जो बीच में पतली और किनारों पर मोटी है, तो इस प्रकार से ये लेंस कॉनकेव लेंस कहलाता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर चेतावनी दी गई है, इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू ए लेंस एट द सन और ए ब्राइट लाइट। You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens or any part of your body, ठीक है। जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है कि जो लाइट होती है, लाइट रेस, तो वो एक पॉइंट पर इसको फिक्स कर देता है, मतलब बहुत सारी लाइट आ रही होगी तो वो एक पॉइंट पर फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब ये बताया गया है, कभी भी इस लेंस का यूज सन को देखने के लिए नहीं करना चाहिए या ब्राइट लाइट को देखने के लिए नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, ठीक है। अब ये दिखाया गया है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में जो 15.9 एक्टिविटी है, तो कॉन्वेक्स लेंस को दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने अभी बिल्कुल आपको समझाया पहले कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की ये आपने देखा होगा, ये इमेज बन रही है सन की इमेज, ठीक है। नीचे एक पेपर रखा है
और इस पेपर पर ये इमेज बन रही है। अगर इस इमेज को एक ही जगह पर कुछ समय के लिए फिक्स रखते हैं तो ये कागज यहाँ से जलने लगता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब ऐसी इमेज जो किसी स्क्रीन पर बनती है। हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने मिरर के विषय में पढ़ा था तब भी ये बताया था कि जो इमेज किसी स्क्रीन पर बनती है तो उस इमेज को रियल इमेज कहते हैं। इस प्रकार से ये सन की जो है रियल इमेज है, किसके द्वारा? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ठीक है। अब इन जो पोजीशंस है ये किस प्रकार से कौन से लेंस किस प्रकार की फंक्शन करते हैं, कैसी इनकी इमेज बनती है, तो वो देखेंगे हम। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि ये जो रेज आ रही हैं, ठीक है, जो रेज इस कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती हैं तो ये सारी क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, एक पॉइंट बन जाता है इससे। क्लियर? दूसरी तरफ हम इस कॉनकेव लेंस को देखें तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जो पैरेलल रेज आ रही हैं ये, ठीक है, तो ये क्या होता है, जब इससे निकलेंगी, इस लेंस से पार होंगी तो ये रेज क्या होंगी? फैल जाएंगी चारों ना, दूर तक फैल जाएंगी। ये अंतर है, इसको हम कहते हैं डाइवर्स। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉनकेव लेंस है, ये लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ओके, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और जो ये कॉनकेव लेंस है इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि ये सभी रेज को एक पॉइंट पर फोकस करती है और ये इसको जो रेज हैं इनको फैला देते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें। अब हम दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने और ये यहाँ पर एक स्क्रीन है इसके पीछे, और ये कॉन्वेक्स लेंस के सामने लगभग 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कैंडल रखी हुई है। ठीक है, अब जब ये कॉन्वेक्स लेंस बीच में है तो हम क्या देखते हैं, इसकी जो इमेज है ये, ठीक है, इमेज, तो किस प्रकार की इमेज बन रही है? ये रियल इमेज है। तो इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। ठीक है, ये इस प्रकार से। और अब हमने क्या किया, जो ये लेंस है, लेंस और कैंडल, इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? कम। कम करने पर हम देखते हैं कि इसका जो इमेज है ये बहुत बड़ा बन गया है। कैंडल की जो इमेज है ये बड़ी बन गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब इसकी डिस्टेंस, कैंडल की लेंस से डिस्टेंस लगभग 50 सेंटीमीटर थी तो इसका इमेज इतना छोटा बन रहा है। क्लियर? और उसके बाद में अगर हम इस कैंडल को बिल्कुल पास में रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये इसका इमेज है, ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बनता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ठीक है, कब वर्चुअल इमेज कब बना? जब कॉन्वेक्स लेंस और कैंडल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, एकदम उसके पास में रखा हुआ है कैंडल, तो इसलिए ये यहाँ पर इमेज हमारी
कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो in any position of the object an image which was erect and magnified। ये इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट का मतलब सीधा। जो कैंडल है, कैंडल जैसी ही ये इमेज बनती है, लेकिन कहां पर बन रही है? ये केवल लेंस के अंदर बनी हुई है, ये स्क्रीन पर नहीं बन रही है। तो इस प्रकार की इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। और ये कैसी है? इरेक्ट है। और जो हमने पहले देखा उसमें कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, तो could this image be obtained on a screen? Is the image real or virtual? This is how a convex lens is used as a magnifying glass। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं, इन अ सिमिलर फैशन study the images formed by a concave lens, you will find that the image formed by a concave lens is always virtual। ठीक है, अब हम किसी भी डिस्टेंस पर यदि हम इस कॉनकेव लेंस को रखते हैं तो इसमें हमेशा इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ये हमारी इमेज बनती है। ठीक है, क्या अंतर देखा हमने? जो ये कॉन्वेक्स लेंस था, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था कि जो कैंडल और लेंस के बीच की डिस्टेंस है उसको चेंज करने पर इसकी जो इमेज है वो भी चेंज हो रही थी। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो इस कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उससे वो छोटी बनेगी, सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। वर्चुअल मैंने आभासी, आभासी मैंने जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती। ओके, अब हम अ, पढ़ेंगे सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। जो सनलाइट है वो सफेद है, श्वेत है या रंगीन है? इसका एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि जैसे आपने रेनी सीजन में देखा होगा, सुबह या शाम के समय, है ना, इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग, जो वेपर युक्त जो क्लाउड होते हैं उसमें सुबह और शाम के समय आपने इंद्रधनुष देखा होगा, जिसको बोलते हैं रेनबो। ठीक है, अगर रेनबो में हम देखें तो उसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, appears usually after the rain when the sun is low in the sky। ठीक है, जब वर्षा होती है ना, वर्षा के बाद जब सन नीचे होता है, चाहे वो प्रातःकाल हो चाहे वो सायंकाल हो, तो उस समय ये रेनबो हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये दिखाया गया है यहाँ पर, ये डायग्राम, ये फिगर दिखाई गई है रेनबो, रेनबो का ये एक फिगर है। ठीक है, ये वाष्प युक्त बादल हो रहा है और यहाँ पर ये इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत बड़ा आर्क होता है ये, इसमें बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देते हैं। तो मेनली यदि हम इन कलर्स को देखते हैं तो ये 7 कलर्स हैं। कौन कौन से कलर हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, इसको यदि हम याद करना चाहें तो याद करने के लिए भी इसका एक फॉर्मूला है। जैसे इधर से हम देखें तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं वे नी आ है पी ना ला। ओके, और इंग्लिश में इसको विबज्योर बोलते हैं।
विबज्योर, VIBGYOR, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं विबज्योर, ठीक है। सभी कलर्स इसमें सातों आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। जो सनलाइट है इसमें 7 कलर्स होते हैं। लेकिन ये वाइट कैसे दिखाई देता है? अब जैसे ये प्रिज्म है, एक प्रिज्म में यदि हम सनलाइट इस प्रकार से डालते हैं, तो जब ये इससे दूसरी ओर जाता है, ये सनलाइट दूसरी ओर जाएगी, तो इस प्रकार से स्प्लिट्स हो जाता है। जो बीम होता है, जो लाइट बीम है, ये प्रकाश पुंज, इसको कहते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है, बीम। तो जब ये इस प्रिज्म से गुजरता है, पास होता है, तो इसमें ये सेपरेटली 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सनलाइट इंटू 7 कलर्स, इसका मतलब है सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। लेकिन अब आपको ये आश्चर्य होगा कि ये 7 कलर्स होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तो इसका कारण क्या है, आप इस एक्टिविटी से देखेंगे। ये रीजन क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर ये सीडी को देख रहे होंगे, है ना। अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो इस पर भी बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं आपको। तो यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स, आप सोप बबल्स, जैसे आप कपड़े धुलते हैं और वहां पर बबल्स बनते हैं सोप के, तो वहां भी आप बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं उसमें, है ना। जो बबल्स बन रहे हैं, जो बुलबुले बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। तो क्या होता है ये, when light is reflected from the surface of a compact disk CD, you see many colors, ठीक है। तो ये क्या होता है, on the basis of these experiences, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? Let us investigate. इन सभी जो एक्सपीरियंसेस हमने देखे, इन सब में यही पता लगता है कि जो सनलाइट है वो बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। अब एक इसका प्रैक्टिकल हम और भी कर सकते हैं, एक्टिविटी और भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक ये इस प्रकार से एक डिस्क, कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड डिस्क, और उसको सर्कुलर इस प्रकार से काट लेते हैं, ठीक है। उसमें 7 कलर्स, मतलब इस प्रकार से ये, इसको क्या करते हैं, लगभग हमने 10 डेसीमीटर का एक 10 डेसीमीटर डायमीटर का सर्कुलर कार्डबोर्ड लिया और उसको 7 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड कर लिया। ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी होगी, जब 10 डेसीमीटर इसका डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार के 7 इक्वल पार्ट्स कर लिए और इसमें 7 कलर्स जो है हमने फिल कर लिए, ठीक है। और इसको एक, जैसे आपने देखा होगा बचपन में आपने खेला होगा, ये फिरकी टाइप की बना ली, ठीक है। और इसको जब आप तेजी के साथ घुमाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ से घुमाएं या नीचे की तरफ से, जैसे यहाँ पर ये दिखाया, ये ऐसे ये टॉप भी बना लेते हैं। तो क्या होता है कि जब आप इसको तेजी के साथ घुमाते हैं तो ये सारा जो है, ये अलग अलग कलर नहीं दिखाई देते इसमें। लगभग अगर बहुत तेज ये घूमता है तो ये वाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन डिस्क, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि ये 7 कलर्स हैं, और 7 कलर्स जब हम इस प्रकार से ये डे, ये डिस्क घूमती है, और घूमने से ये जो डे लाइट होती है, तो when the disk is rotate fast the colors get mixed, ठीक है। ये कलर्स क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाने के कारण से ये वाइट दिखाई देते हैं, ठीक है। ये डिस्क पूरी वाइट दिखाई देती है।
तो सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन डिस्क। इस डिस्क को क्या कहते हैं? न्यूटन डिस्क। न्यूटन ने ये प्रूव किया था, इसलिए इसका नाम न्यूटन्स डिस्क रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो सन रेज है, सनलाइट है, वो 7 कलर्स के मिक्सचर से बनी है। ठीक है, पहेली हैज ब्रिलियंट आइडिया, शी हैज प्रिपेयर्ड ए स्मॉल टॉप with a small circular disc with 7 rainbow colors painted on it. When the top rotates, it appears nearly white. ठीक है, तो आप भी इस एक्टिविटी को अपने घर पर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक टॉप बना लेंगे और टॉप बना करके यदि आप इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे तेजी के साथ, तो आप देखेंगे लगभग ये व्हाइट कलर दिखाई देता है। ये सभी कलर्स अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका ये चैप्टर 15 लाइट फिनिश होता है। थैंक यू।